Good morning, students. Today we will read about our chapter Vocation. Actually, it is a poem, class 6. जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये चैप्टर है हमारा क्लास 6 से इंग्लिश लिटरेचर का ये चैप्टर है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वोकेशन। एक्चुअली ये चैप्टर है, लेकिन ये जो चैप्टर का नेम है वोकेशन, ये एक पोएम की फॉर्म में है। इट्स अ पोएम। इसके ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। तो इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? वोकेशन। वोकेशन का मीनिंग क्या होता है? वोकेशन, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, वोकेशन। वोकेशन का मीनिंग होता है ऑक्यूपेशन, मीन्स व्यवसाय। क्या होता है इसका मीनिंग? व्यवसाय। हिंदी में हम बेहतर समझ सकते हैं इस बात को कि जो काम हमारे पे फादर्स करते हैं, मदर, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो ये सब काम करते हैं। तो वोकेशन का मीनिंग होता है जो काम हम करते हैं, व्यवसाय। जो फादर हमारे जो काम करते हैं, चाहे शॉपकीपर हो, वो ऑफिस में जाने वाले पेरेंट्स हों, कोई भी हो, तो वोकेशन मीन्स हमारा क्या होता है? व्यवसाय। ठीक है। तो इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर क्या बताना चाहते हैं कि हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका एक इंट्रो कर लेते हैं कि इसमें जब पोएट क्या बताना चाहते हैं। इसमें पोएट बताना चाहता है कि इसमें एक बच्चे के मन के भावों को बता रहा है पोएट। ही वॉन्ट्स टू टेल अस अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड, व्हाट ही फील। कि जब बच्चे को हम बांध के रखते हैं एक जगह कि आपको 9 से 3 तक स्कूल जाना है, फिर उसके बाद आपको वापस ये करना है, इतने बजे आपको ये करना है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है? अपनी इस लाइफ से बोर हो गया है। ठीक है। तो वो इस पोएम में अपनी सारी फीलिंग्स जो बच्चा है वो बता रहा है। ठीक है। इसी के लिए हुआ है वोकेशन, मतलब व्यवसाय। बच्चा हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी इच्छाएं जाहिर करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। अगर वो किसी काम वाले को देख के खुश हो जाता है कि इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये ऐसे पढ़ रहा है, ये ऐसे मर्जी है उसकी, तभी चला जाता है कहीं पे भी। तो बच्चा उस हर व्यक्ति को देख के अपने मन में ये इच्छा करता है, काश मैं ये होता, मैं ये होता तो ऐसे घूमता, इस टाइम पे मैं ये कर रहा होता, कोई मुझे ऐसे बांध के नहीं रख सकता था। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑथर जैसे आपको पता ही है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, कि ये एक बहुत ही फेमस इंडियन पोएट और लिटरेचर पर्सन रह चुके हैं। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है अपने एक फेमस राइटिंग गीतांजलि के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका बहुत ही हमारे इंग्लिश हिंदी लिटरेचर से बहुत गहरा नाता रहा है। ठीक है। वो इंग्लिश में भी कई राइटिंग्स लिखी हैं, तो ये पोएम भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर। आपने एसएस में भी सुना होगा इनका नाम। रविंद्रनाथ टैगोर के अपने हमारा जो जनगण मन है उससे रिलेटेड जब भी कोई बात आती है तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम सुनते हैं। Rabindranath Tagore was one of the most renowned and revered Indian literary figures of all times। कि आज भी वो उतने ही फेमस है जितने वो उस समय थे। ठीक है। बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध कवि हैं वो। He was born on 7 May 1861 in कैलकाटा। उनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 में कैलकाटा में, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है। He was a poet, an author, a songwriter, अ पेंटर एंड इवन अ स्कल्पचर। मीन्स वो एक पोएट थे, ऑथर थे, सॉन्ग राइटर थे। मतलब जैसा कि आपने जनगण मन, इट्स अ पोएम फॉर्म, ये भी एक पोएम की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारा गीत है। ठीक है। तो मतलब वो मल्टी टास्किंग पर्सन थे। ही सिंगल हैंडेडली रेज्ड बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक। विशेष रूप से वो बंगाल से थे, तो इसलिए उनकी लिटरेचर में जो उनकी भाषाएं रही है लिटरेचर में, वो क्या रही हैं? बंगाली रही है। ठीक है। तो उन्हें अपने लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। 1913 में, मैंने जैसे अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था अपनी एक बहुत ही फेमस राइटिंग जो क्या है? गीतांजलि। ठीक है। चलिए अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में एक बच्चा है, यूँ कह सकते हैं हम कि जो पोएम में नरेटर नरेटर मीन्स जो अपनी बात को बोल रहा होता है, वो क्या है? एक चाइल्ड।
एक चाइल्ड है जो अपनी बात को बोल रहा है, ठीक है। When the gong sounds 10 in the morning, gong means होता है क्लॉक टावर, गोंग, गोंग मीन्स होता है क्लॉक। आप सभी ने देखा होगा जब भी हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई क्लॉक टावर होता है या अपने जो घर की बेल होती है, स्कूल की बेल होती है, वो बजती है, तो गोंग उसी से रिलेटेड एक वर्ड है, क्लॉक। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। जो बच्चा है वो क्या कह रहा है कि जब मैं अपने घर से स्कूल की तरफ के जाता हूँ तो रास्ते में जब भी मैं 10 बजे या उसके आसपास होता हूँ तो मुझे अपनी गली के पास कुछ सुनाई देता है। क्या? 10 बजने की जो बेल बजी होती है, उसके रास्ते में स्कूल की बेल होती है, वो सुनाई देती है उसे। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। डेली उसे रास्ते में जब वो जा रहा होता है घर से स्कूल या स्कूल से घर वापस आ रहा होता है तो उसे एक डेली हॉकर, हॉकर मीन्स होता है HAWKER, हॉकर। हॉकर मीन्स क्या होता है? सेलर या वेंडर्स, ठीक है। सेलर जो बेचने वाला होता है। बच्चा क्या कह रहा है? एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। ये हॉकर क्या होता है? जो बेचने वाला, फेरी वाला, जिसको हम फेरी वाला बोलते हैं, सामान बेचने वाला, जो रास्ते में घूम घूम के अपना सामान बेचता है, उससे वो डेली दिखता है। और वो क्या बोलता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। आपने देखा होगा रास्ते में फेरी वाले भी घूमते हैं। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो। देखो पोइट जो बच्चा है क्या कह रहा है कि देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, कि उसको कोई जल्दी नहीं है जाने की कहीं भी। जैसे अगर हमें स्कूल भेजा जाता है बच्चों को तैयार करके, तो आपको कहता है कि इतने बजे तक तुम्हें वहाँ पहुँचना ही है। लेकिन जो क्रिस्टल सेलर है, सॉरी बैंगल सेलर है, वो क्या कह रहा है? बच्चा उसको देख के क्या कह रहा है कि उसको कहीं भी जाने की कोई जल्दी नहीं है, कि मुझे इतने बजे तक इस जगह होना है, इतने बजे तक मुझे इस जगह होना है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस रास्ते से ही वो जाएगा, इस सड़क से ही उसको जाना पड़ेगा। नो प्लेस ही मस्ट गो, और उसके लिए कोई फिक्स जगह भी नहीं है कि उसको वहीं पे जाना है। क्यों? बच्चा अपनी डेली की स्कूल जाने की आदत से बहुत ही बोर हो गया है, तो वो क्या कह रहा है कि बैंगल सेलर की लाइफ कितनी अच्छी है कि वो जहाँ भी उसका मन करता है वो वहीं चला जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो अपनी मर्जी से वो किसी भी जगह, किसी भी टाइम, किसी भी सड़क से जा सकता है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो जो बच्चा है अब वो क्या कहता है कि आई विश, काश, जब हम अपनी इच्छा कोई बता रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई विश आई वर अ हॉकर, कि मैं क्या होता, एक काश मैं एक बेचने वाला होता, सेलर होता, तो मैं क्या करता? स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, सारा दिन अपना समय कहाँ पे बिताता? मैं सड़क पे घूम के, ठीक है। क्राइंग, और चिल्लाता, क्या चिल्लाता? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, की चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो। बच्चे को मतलब जो बेचने, फेरी वाला, चूड़ी बेचने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है उसको कि इसकी मर्जी है, ये जहाँ जाना चाहता है वहाँ चला जाता है। इसको कोई कहता भी नहीं कि अब तुम यहाँ जाओ, अब तुम यहाँ जाओ। तो जो पोइट है वो एक बच्चे के मन के भावों को इसमें एक्सप्लेन करता है, ठीक है। व्हेन, नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू रीड। व्हेन एट 4 in the afternoon, अब बच्चा अपने थोड़े सी शाम की एक्टिविटीज़ पे आ जाता है। वो क्या कहता है? व्हेन एट 4 in the afternoon, दोपहर के बाद जब 4 बजते हैं, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आ जाता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग इन द ग्राउंड। क्या कह रहा है बच्चा? आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, कि जो मैं अपने गेट के आर पार, बच्चों को कई बार हम देखते हैं कि हम अपने गेट से बाहर झाँकते रहते हैं, उनकी आदत होती है इधर से उधर घूमना, इधर से उधर देखना। तो वो किसको देखता है बच्चा अपने घर के बाहर से? गार्डनर डिगिंग इन द ग्राउंड, कि जो एक माली होता है वो गार्डन में अपने जो बगीचे को संभाल रहा होता है, तो वो मतलब मिट्टी को खोद रहा होता है। उसका ये काम होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में वो पौधों के लिए बाहर से खुदाई करते हैं। आपने देखा होगा गार्डन में जब जो माली का काम करता है, बच्चा उसको देख के बहुत खुश होता है। ही गोज, ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। स्पेड एक नया वर्ड है हमारे लिए, स्पेड। स्पेड मीन्स होता है अ टूल यूज्ड फॉर डिगिंग, अ टूल यूज फॉर डिगिंग मीन्स स्पेड। जैसे आप
किसी भी टूल इंस्ट्रूमेंट से आप जो मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेड। स्पेड मीन्स, तो वो क्या कहता है बच्चा कि ही डज व्हाट ही लाइक विद दिस स्पेड, कि जो वो माली है वो अपने इस स्पेड जो ये टूल है उसको हाथ में लेके कुछ भी खोदता रहता है जब भी उसका मन करता है, ठीक है। ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, यहाँ पे सोइल्स का मीनिंग होता है टू मेक डर्टी, टू मेक डर्टी। यहाँ पे मिट्टी, सोइल्स, यहाँ पे क्या है, नाउन की तरह नहीं यूज हुआ, ये एक एज अ वर्ब यूज हुआ है। क्या कह रहा है बच्चा? ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, अपने स्पेड जो मिट्टी खोदने वाला जो उसका औजार है उससे वो कुछ भी खोदता रहता है जब भी उसका मन करता है। ही सोइल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, वो मिट्टी से क्या करता है, अपने कपड़ों को मैला भी करता रहता है, क्योंकि मिट्टी से काम करना होता है माली को, तो वो किसी भी टाइम कुछ भी खोदने लग जाता है और उसके कपड़े क्या हो जाते हैं, उसी से मैले हो जाते हैं, ठीक है। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet, कि बच्चा क्या कह रहा है कि उसको कोई भी नहीं रोक सकता। Nobody takes him to task, कि कह रहा है कि उसको कोई जब वो काम कर रहा है बच्चा तो उसको आके कोई रोकता नहीं कि चलो अब धूप हो गई है तो अंदर चले जाओ, वो अपनी मन मर्जी से काम करता रहता है, ठीक है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, कि जब बच्चे कई बार क्या होता है बाहर खेलने जाते हैं तो पेरेंट्स उनको बुला के क्या कहते हैं कि चलो बहुत धूप हो गई है, तुम धूप में बीमार हो जाओगे, बाहर नहीं खेलना। तो बच्चों को ये चीज़ पसंद होती है बाहर खेलना, लेकिन पेरेंट्स और जो घर के बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपको बाहर नहीं खेलना धूप में। तो जो बच्चा होता है उस गार्डनर को, माली को देख के क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है कि उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है कि तुम धूप में जल जाओगे, तुम्हारे बीमार हो जाओगे, कपड़े गंदे हो गए हैं। वो चाहे अपना काम करता है, कपड़े भी मैले हो जाते हैं उसके, एंड गेट्स वेट, और पसीने से क्या हो जाता है, वो गीला हो जाता है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। अब बच्चा क्या कह रहा है कि वो विश करता है, फिर से बोलता है, दोबारा से वो उसके मन में कोई इच्छाएं आती है, वो क्या कहता है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग, कि मैं काश क्या होता है, एक माली होता और हर टाइम अपने स्पेड, अभी लिखा था स्पेड मीन्स जो टूल यूज़ करते हैं मिट्टी को खोदने के लिए, उससे अपने सारा दिन गार्डन को खोदता रहता, मुझे कोई भी नहीं रोकता। अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और कोई भी मुझे नहीं रोक पाता। जैसे ये माली लगातार अपनी मर्जी से खोदता रहता है, अपने कपड़े गंदे करता रहता है, तो मैं भी अगर माली होता तो ये सब कर पाता, मुझे घर के अंदर नहीं बैठना होता, ऑर्डर्स फॉलो करने बड़ों के नहीं करने होते। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब जैसे ही रात होती है, बच्चा रात की बता रहा है अपनी, कि जैसे ही रात होती है, इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, शाम के बाद जब अंधेरा हो जाता है, माई मदर सेंड्स मी टू बेड, मेरी मदर मुझे कहाँ भेज देती है, बिस्तर पे, कि भाई सोने का टाइम हो गया है चलो। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपनी ओपन विंडो मतलब जो खुली खिड़की से बाहर देखता हूँ, तो बच्चा क्या देखता है बाहर, द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, गली में जो वॉचमैन होता है वो गली में इधर उधर ऊपर नीचे की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी होती है, तो उसको इधर से उधर रात में देखभाल करनी होती है, ठीक है। द लेन इज डार्क, लेन नया वर्ड है, लेन, लेन मीन्स होता है स्ट्रीट, गली। द लेन इज डार्क, तो बच्चा अब क्या कह रहा है कि गली में क्या है, बहुत ही अंधेरा है, एंड लोनली, और वहां पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, जाइंट मीन्स जो राक्षस हम बोलते हैं अंधेरे में, जो क्या कह रहा है, जो एंड द स्ट्रीट लैम्प, जो गली में जो लाइट जल रही है, स्ट्रीट लैम्प जल रहा है, लाइक स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, जो स्ट्रीट लैम्प की जो लाइट है ना, वो बच्चों को किसके जैसे दिख रही है, एक राक्षस के जैसे दिख रही है अंधेरे में। कह रहा है कि जब कोई भी नहीं है, गली में अंधेरा है, सिर्फ एक लाइट जल रही है ऊपर, और उसकी जो लाइट है वो कैसी दिख रही है, रेड लाइट है वो उसकी, और बच्चों को क्या लग रहा है कि जैसे कोई राक्षस लाल आंखें किए हुए खड़ा हुआ है रात को। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, लैंटर्न होता है लैंप, लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स क्या होता है, लैंप, जो लालटेन हम यूज करते थे पुराने टाइम में, उसको बोल रहा है बच्चा। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड, कि जो वॉचमैन है, चौकीदार है, वो अपने हाथ में क्या लिए घूम रहा है, एक लालटेन लेके चल रहा है, वो इधर से उधर अपनी ड्यूटी कर रहा है। एंड वॉक्स विद शेडोज एट हिज साइड, जब हम देखते हैं कि लाइट जल रही होती है तो हमारी शेडो, हमारी परछाई जो रात के अंधेरे में लाइट से बनती है, तो कह रहा है कि वो उसके साइड में उसकी शेडो भी चल रही है उस चौकीदार के साथ। एंड नेवर
वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, मीन्स क्या लग रहा है उसको, रोज उसको रात को देखता है और उसको लग रहा है कि जो ये चौकीदार है ये कभी सोता ही नहीं है रात को, इसको कोई फोर्स नहीं करता कि अब सोने का टाइम हो गया तुम जाके सो जाओ, ऐसा लग रहा है कि वो कभी सोता ही नहीं है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, तो बच्चा अब क्या कह रहा है कि मैं काश, आई विश आई वर अ वॉचमैन, कि मैं क्या होता है एक वॉचमैन होता तो मैं क्या करता सारी रात इधर से उधर गली में घूम रहा होता। चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न, कि मैं अपनी लालटेन से जो परछाइयाँ रात के टाइम में बन रही हैं लाइट से उसके पीछे पीछे भागता रहता इधर से उधर, मुझे कोई भी एक रूम में बंद करके नहीं रोक सकता था। तो इस तरह बच्चा इस पोएम में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या बोल रहा है कि अगर मैं बैंगल सेलर होता तो मैं सारा दिन घूमता, मुझे कोई नहीं रोकता, अगर मैं गार्डनर होता तो मिट्टी में खेलता, मेरे कपड़े भी गंदे होते तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता, जब तक मैं चाहता मिट्टी में खेलता। और फिर थर्ड टाइम वो क्या कह रहा है बच्चा कि अगर मैं एक वॉचमैन होता, रात को भी इधर से उधर घूमता, अपनी जो ये रात में शेडोज बनती है उनके पीछे पीछे भागता, मुझे कोई भी कुछ करने से नहीं रोक पाता। तो इस तरह से इस पोएम में एक बच्चा क्या कह रहा है, अपनी फीलिंग्स जो उसको बाउंड करके रखा जाता है बच्चे को कि इस टाइम पे तुम्हें ये करना है, इस टाइम पे तुम्हें यहाँ जाना है, स्कूल जाना है, खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, तो उसको दूसरों की लाइफ क्या लग रही है बहुत ईजी, लेकिन रियल में क्या होता है कि हम सब पता है हम अपना टाइम टेबल को देखते हुए अपने काम करते हैं, उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन एक बच्चों को क्या लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी है, उनका लाइफ उनकी जो लाइफ है उनकी अपनी मर्जी से चलती है। तो इस तरह से पोइट एक बच्चे के थ्रू हमें इस स्टोरी में बताना चाहता है कि बच्चों के लिए हर चीज़ कितनी सिंपल होती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।